है। अच्छा, एक एक्सक्लूसिव अपडेट आपकी स्क्रीन पर, बैंकिंग सेक्टर में एनपीए पर विशेष चैप्टर संभव। चैप्टर किस में आएगा? वाइट पेपर दरअसल भारत की फाइनेंशियल स्थिति पर जल्द ही पेश होता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे ख्याल में इसी सत्र में एक खास फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर वाइट पेपर में बैंकिंग सेक्टर पर। एनपीएस पर विशेष चैप्टर भी संभव है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, ये इकोनॉमी पर वाइट पेपर की इस समय क्या जरूरत है? इसको समझाएंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली वाइट पेपर अच्छी खासी गहरी रिसर्च, कुछ अलग जो टॉपिक्स चर्चा में नहीं आते हैं या फिर जिन पर सरकार और फीडबैक चाहती है लेती है, ये इकोनॉमी पर एक वाइट पेपर क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए, दरअसल इसका ऐलान बजट स्पीच के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। और हालांकि क्यों ला रहे हैं ये औपचारिक तौर पे तो सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे के नहीं कह रही है, लेकिन एक बात मानिए कि विपक्ष को घेरने या फिर विपक्ष को ये बताने कि आपके दौरान इकोनॉमी की हालत कितनी ख़राब थी, शायद ये बताने की कोशिश सरकार करे और इकोनॉमी पर वाइट पेपर लाने की तैयारी है। और ये इकोनॉमी पे जो वाइट पेपर है वो संसद के चालू सत्र में भी आने की संभावना है। चालू सत्र सिर्फ 9 दिसंबर तक, यानी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो वहाँ पर वाइट पेपर आता हुआ आपको दिखेगा। और इस वाइट पेपर में दरअसल 2014 यानी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, 2014 से पहले इकोनॉमी के हालात क्या थे और जब सरकार ने सत्ता संभाला उस वक्त इकोनॉमी के हालात क्या थे और अब इकोनॉमी किस स्तर पर है, इसका पूरा लेखा जोखा विश्लेषण होगा। इस वाइट पेपर में कई सारे चैप्टर होने की संभावना है। कुछ चैप्टर वित्त मंत्रालय की इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग की तरफ से लिखे गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जिन मुद्दों पर होगा उनमें से एक होगा बैंकिंग सेक्टर। कि इस 2014 में जब सरकार सत्ता में आई थी तो बैंकिंग सेक्टर में किस तरह की दिक्कतें थी, कितनी खराब हालत थी और आज हालात कहाँ तक पहुँच गई। इसी तरह से पीएसयू के जो वैल्यूएशन है, बैलेंस शीट है, ऐसे सारे जिक्र यहां पर होने की संभावना है। लक्ष्मण जी, एक और चीज आई थिंक जिसे कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार है। इस बजट के बाद या फिर इसी समय अवधि में हमने पूरे पीएसयू बैंक्स के नंबर्स भी देखे। आज की हालात ये हैं कि इस बार के नंबर्स पीएसयू बैंक्स के कहीं अच्छे मजबूत थे प्राइवेट बैंक से। ये पिछले जिस एक दशक की आप बात कर रहे हैं जब से मोदी सरकार ने कमेंट्स किया है, ये भी हुआ है बड़ा बदलाव। एक और चीज़ लक्ष्मण जी, क्या ये रेटिंग एजेंसियों के लिए भी रेटिंग हाइक, मतलब रेटिंग भारत की बढ़ाई जाए, उसके लिए एक आधार तय कर रही है सरकार इस श्वेत पत्र के जरिए कि क्या क्या मूलभूत बदलाव हुए हैं पिछले 8 सालों में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ा है। दरअसल एक बड़ा मकसद ये भी है क्योंकि यहाँ पे अगर वाइट पेपर सरकार पहले लाती, यानी जब सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त ही अगर वाइट पेपर ले आती तो उस वक्त इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है ये जग जाहिर हो जाता और फिर जो भी निवेशक यहाँ पैसा लगाना चाह रहे थे वो भी पैसा यहाँ पे नहीं लगाते। लिहाजा सरकार का कहना यह है कि पहले हमने इकोनॉमी के हालात को दुरुस्त किया और अब जाकर हम ला रहे हैं वाइट पेपर ये बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ इकोनॉमी हम लेकर के आ गए हैं। और इसके साथ ये भी मैसेज देना चाहेगी सरकार रेटिंग एजेंसियों को कि देखिए किस किस पैमाने पर हमने अपने आप को सुधारा है, उसके हिसाब से आप रेटिंग एजेंसी होने के नाते आप हमारी इकोनॉमी की ग्रेडिंग को सुधारिए। दूसरी चीज कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो मापदंड निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक मापदंड निकालती है, तो उनको भी एक संदेश देने की कोशिश होगी कि आप हमारी व्यवस्था काफी दुरुस्त हो गई, इसको सुधारिए अपनी रेटिंग को। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज सरकार इस व्हाइट पेपर में ये भी बताने जा रही है कहाँ कहाँ निवेश की ज्यादा संभावना है, कहाँ कहाँ और ज्यादा विकास की संभावना दिख रही है, ताकि जो नए निवेशक आ रहे हैं, प्राइवेट निवेशक आ रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, उनको भी एक बताया जाए कि ये सारे सेगमेंट है जहां हम लोग और सुधार करने जा रहे हैं और देखिए कहां से कहां हम पहुंच चुके हैं। तो ये भी इसका एक बड़ा मकसद है। यानी 2 मकसद रहा, एक तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, दूसरा कि सरकार की उपलब्धियां बताना और तीसरा निवेशकों को एक संदेश देना कि हमारी स्थिति काफी बेहतर होती जा रही है। जी हाँ, जैसे इनफैक्ट पोस्ट बजट वो एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू हमने किया था निर्मला सीतारमण के साथ, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि देखिए हम कितनी आसानी से जीडीपी 7% अचीव कर लेंगे, ये रेटिंग एजेंसीज को देखना चाहिए। और उम्मीद तो यही है कि भारत की जो रेटिंग है वो एजेंसीज बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। तो बड़ा मैसेज दरअसल इस वाइट पेपर के जरिए